ये छोटी मोटी बातें, ये कुछ नहीं आरोप है। पंजाब का हर आईएएस आईपीएस जानता है कि यहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता था, और वो जो गुप्त कोठी में जो इसके साथ हुआ था वो बताना भाई, बता राघव, बता। 2 बार पिटाई हुई है, तो सारा माल का है, माल और कुछ है नहीं, सारा का सारा माल का है, मालदार है, राजदार है। अब ये बातें नहीं ऐसे हो गया जी। मैंने कल बताया था कि केजरीवाल उर्फ कातिया ने उसको शीश महल में मुर्गा बना के पीटा था, वहां पे 4 लोग वहीं मौजूद थे, वहीं पिटवाया था। मैंने सोचा कि आज कुछ बोलेगा, वो बोला नहीं, बोला कि मैं तो घायल हूं, घातक हूं। तो घायल घातक है, वो सन्नी देओल बना घूम रहा है, कहने से थोड़ी बनेगा। चंडीगढ़ में एक गुप्त कोठी है, चंडीगढ़ में गुप्त कोठी में उसको नंगा करके पीटा गया था। आप लोगों को नहीं पता हो तो, कच्चे कच्चे चड्डी चड्डी में चड्डा को पीटा गया था, आपको नहीं पता हो तो। और ये मैं खामखा की बात नहीं कह रहा हूं, चंडीगढ़ के पत्रकार उन लोगों को पता होगा इस बात का अच्छी तरह से। सवाल इस बात का है कि राघव चड्ढा को पंजाब का शैडो सीएम, सुपर सीएम बना के किसने भेजा था। सवाल राघव चड्ढा से भी है कि वो ये बताएं कि वो जो आईएएस आईपीएसों की ट्रांसफर, ठेके लेना देना सारे काम कर रहा था, वो माल कहां है। जानकारी के लिए मैं बता देता हूं आपको कि सारा का सारा ये माल के ऊपर, क्योंकि ये मालदार है, ये राजदार है। जो माल सिंगापुर पहुंचना था वो ये इंग्लैंड लेके चला गया। जब इसको पीटा गया था, आपको ध्यान होगा, आप लोगों को अब लगता है कि यार अब एकदम क्या हुआ, एकदम नहीं हुआ है, 2024 की बात है वो। जब इसको पीटा गया था, इसकी आंखें नीली थी, नीली। मन ने भी अभी सर्जरी करवाई है, नीली तो नहीं है ना भाई, मेरा यहां गुस्सा लगेगा तो नीली हो जाएगी वो। चश्मे लगा के घूम रहा था भाई। एक बहुत मोटी रकम जो कि पकड़ी गई थी पंजाब से, जो दिल्ली जानी थी, और वो पकड़ी गई थी। वो जब रकम पकड़ी गई तो उसमें ये हुआ था कि ये शक कि ये कैसे पकड़ी गई। भगवत मान साहब जो मुख्यमंत्री थे, वो सीएम की जगह वो पीएन के भूमिका में थे वहां पे। आप लोगों को पता ही नहीं है, चंडीगढ़ के पत्रकारों को अच्छी तरह पता होगा। राघव चड्ढा, तो राघव चड्ढा के साथ उस टाइम पे जो पंजाब से जो उगाही की जा रही थी, तो कौन सी रिश्तेदारी बनाई या निभाई जा रही थी राघव चड्ढा के साथ। जो अब ये कह रहे हैं कि राघव, असली बात कोई बता ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा। और राघव चड्ढा को मैं यही कह रहा हूं, मेरे भाई बताता क्यों नहीं, जो असली मामला है, जो माल का मामला है वो बता। पंजाब के लोगों को लूटा गया है, दिल्ली के लोगों को लूटा गया। दिल्ली जल बोर्ड में नाम आया था, दिल्ली जल बोर्ड का माल कहां है। शराब घोटाले में नाम आया था, उस घोटाले में अब कहां है नाम। सवाल इस बात का है, जो वो माल थे, झगड़ा सारा माल के ऊपर है। और ये अब शेरो शायरी चल रही है। कल कह रहा भाई साहब इतनी बुरी तरह से पिटेगा, इससे तो बढ़िया वो महिला सांसद भी ठीक है, उसने अपने पिट के बता तो दिया कि मेरे साथ पिटाई हुई है। ये तो इतने भी हिम्मत नहीं कर पा रहा भाई, इतने। मैं तो बेचारा ही कहूंगा इसको, बेचारा है। राघव नाम किसका होता है, राघव राम का नाम है राघव। मैं तो कह रहा हूं, हे राघव, गांडी उठा, गांडी क्या कर रहा है राघव, नाम क्यों बदनाम कर रहा है भाई, नाम बदनाम मत कर। अब मुझे नहीं पता ये आप लोग कितना चलाओगे इन बातों को, नहीं चलाओगे, क्योंकि ऐड तो आनी है ना, मीडिया के पास तो ऐड आनी है। तो मैं आपको जानकारी के लिए, मैं ये बताने वाला कौन है, ये बताने वाला वो है जो अन्ना आंदोलन में नवीन जैन जो 20 लोग थे उसमें था। जो 20 लोग राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी आम आदमी पार्टी की थी उसमें था। जो बनाने वाले पार्टी है उसमें है। 2020 में मैंने तो छोड़ दिया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अब इतने तो लोग होंगे ना वहां पे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बता ही देता होगा। तो इस सारा का सारा जो मामला है, ये मामला अब आप लोगों को गुमराह करने के लिए, देश के लोगों को गुमराह करने के लिए ये बनाया जा रहा है कि ये मुद्दे उठा रहा था, ये मुद्दे नहीं उठा रहा था। जो आज बीजेपी वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो इसके साथ गलत हुआ, वही थोड़े दिन पहले इसको गाली दे रहे थे, ये थोड़े दिन पहले यही बीजेपी को कर रहा था। ये तो गुरुजी बता रहा था केजरीवाल को। अरे भाई गुरुजी बता रहा था, अब कातिया क्यों बता रहा है तो केजरीवाल को, अब तो कातिया बता रहा हो, कह रहा घायल हूं, घातक हूं, इसलिए
अरे भाई घायल सन्नी देओल क्यों बना घूम रहा है? घायल तू असली बता, सन्नी देओल बनाना है तो कातिया, मतलब ये तो फिर वही हो गया कि सब मारे जाएंगे, कातिया कातिया बचेगा। ये उसने ही बोला है, वो वीडियो है, उस वीडियो में इसने बोला है कि जो मेरे ऊपर ये आरोप लगाए हैं, इन आरोप, ये छोटी मोटी बातें, ये कुछ नहीं आरोप है। पंजाब का हर आईएएस आईपीएस जानता है कि यहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता था, राघव चड्ढा। पूरी टीम बैठाई गई थी। फिर जब इसको भगाया गया तो पंजाब, उसमें भी इसको कमरा नहीं दिया था, वहां से भी भगा दिया गया था, पंजाब जो पंजाब हाउस है जो, उसमें भी। और वो जो गुप्त कोठी में जो इसके साथ हुआ था, वो बताना भाई, बता राघव, बता। वही लोग, 4 लोग थे जिन्होंने दिल्ली शीश महल में इसको मुर्गा बना के पीटा गया था। दो बार पिटाई हुई है। तो सारा माल का है, माल, और कुछ है ही नहीं, सारा का सारा माल का है, मालदार है, राजदार है। अब ये बातें नहीं ऐसे हो गया जी, अरे कुछ नहीं है ये मामला। माल लेके जो सिंगापुर माल जाना था वो इंग्लैंड ले गया ये। इसने, अब एक बात, इसने जिस परिणीति चोपड़ा, आपको पता होगा जब ये शादी हुई, शादी के बाद से ज्यादा रोड़ा हुआ है। परिणीति चोपड़ा हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर थी, आप लोगों को पता होगा, नहीं हो तो मैं जानकारी ले दूं, क्योंकि याददाश्त लोगों की कम हो जाती है, भूल जाते हैं। अब वो जब शादी हुई उसके बाद ये रोड़े इतने ज्यादा क्यों पड़े, ये भी बहुत बड़ा मामला है, आप लोगों को नहीं पता हो तो इसलिए ये सारा का सारा माल के ऊपर रोड़ा है। और इस बात को कोई मानो चाहे मत मानो, मैं लेकिन ये बातें कह रहा हूं। और भगवत मान साहब आज मैंने देखा, कल कह रहे थे, वो पत्रकार ने, किसी ने पूछा कि भाई भ्रष्ट भी है, बोले हाँ भ्रष्ट भी है। अरे भगवत मान साहब को तो अपना दुख दर्द निकल कर आ रहा है, भगवत मान साहब ने तो बेरा है, चपड़ासी जैसी ही नहीं चलती थी बेचारे की, सीएम बना रखा था। और पूरा का तो किस लिए भाई, कौन सी रिश्तेदारी बनाई जा रही थी, निभाई जा रही थी कि राघव चड्ढा को पूरा का पूरा पंजाब का पूरा पावर राघव चड्ढा को दिया गया था। बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं। और वो उस गुप्त कोठी में जहां पे भगवत मान साहब मुख्यमंत्री होते हुए भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी उनकी, उस कोठी में ये सारा का सारा हुआ है। मैंने सोचा मां बोल देगा यार, कुछ तो बोल लेगा, बोल ही नहीं रहा हो। देखे अब शायरी शुरू कर दी, बोला मैं घायल हूं, बोला घातक हूं। क्या घातक है? घातक जब है जब वो सच बता। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये मामला कातिया का या सन्नी देओल का या केजरीवाल का या राघव चड्ढा का नहीं है। प्रदेश के, पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों के साथ धोखा हुआ, लूटा गया। दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, केजरीवाल और राघव चड्ढा का, दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए, पता चल जाएगा अपने आप किस बात पे झगड़ा है। लाइव नार्को टेस्ट करवाओ इनका। अगर ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, जो चीज है यही है सच, तो करवा लो इनका। और नहीं तो मैं कहने लग रहा भाई, मैं कहने लग रहा हूं, मना कर दो राघव चड्ढा, मना कर दो, नहीं पिटाई हुई, करवा लो आप मना। अगर नहीं पिटाई हुई